और देखो प्रीवियस क्लास में क्या हुआ था, चेक करो। सब लोग चेक करें प्रीवियस क्लास में क्या हुआ था। कटिंग ऑफ लेंस, उसका एक पार्ट बचा हुआ है, सिल्वरिंग ऑफ लेंस। लेंस को हम लोग सिल्वर्ड करते हैं, तो उस कंडीशन में उसका इफेक्टिव फोकल लेंथ क्या होता है। जैसे मान लो कि हमने यहाँ पे एक सरफेस को सिल्वर किया, तो इफेक्टिव फोकल लेंथ कैसे लिखते हैं। एक कॉन्वेक्स लेंस ले लिया मान लो, उसके ऊपर हमने सिल्वर कोटिंग कर दिया। ऐसा एक कन्वेक्स लेंस, और इसके इस सरफेस पर सिल्वर कोटिंग कर दिया। तो ये कॉम्बिनेशन दो लेंस का बन गया, मतलब दो इंस्ट्रूमेंट का बन गया, लेंस नहीं कह सकते। एक कॉन्वेक्स लेंस, ठीक, और एक ये मिरर कॉनकेव। तो जब रे ऑफ लाइट इस पर इंसिडेंट होगा, तो मान लो ये रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हुआ, तो इसका एक सरफेस ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस और दूसरा रिफ्रैक्टिंग सरफेस ये, इसलिए इसका फोकल लेंथ हम लोग 2/FL लिखेंगे। डबल रिफ्रैक्शन हो रहा है, और इसका फोकल लेंथ मिरर का एक ही लिखेंगे, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन कर देंगे, तो ये इफेक्टिव फोकल लेंथ बन जाएगा। मतलब हमने पढ़ा है कि दो लेंस को हम लोग कंबाइन करते हैं नियरर टू ईच अदर। इसका फोकल लेंथ f1, इसका फोकल लेंथ f2। तो कल ही पढ़ा था 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। तो यहां पर इसका दो बार रिफ्रैक्शन हुआ, इसलिए 2/FL हो गया, और उसमें एक बार रिफ्लेक्शन हुआ, तो वो 1/FM हो गया। इसलिए कॉम्बिनेशन क्या बना, 2/FL प्लस 1/FM। आया समझ में? पहले इसको नोट कर लो। यहां पर लेंस को सिल्वर कर रहे हैं, तो जैसे ये कॉन्वेक्स लेंस के एक पार्ट को सिल्वर किया, तो इनफैक्ट ये कॉम्बिनेशन ऑफ टू इंस्ट्रूमेंट है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ऑप्टिकल डिवाइस। एक ये कॉन्वेक्स मिरर और सॉरी लेंस, और ये कॉनकेव मिरर। इस कॉन्वेक्स लेंस का दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस ये 1, और दूसरा रिफ्रैक्टिंग सरफेस 2। इसका दो बार रिफ्रैक्शन हुआ, इसलिए ये 2/FL हो गया, और मिरर का एक बार रिफ्लेक्शन हुआ, 1/FM। इसलिए इफेक्टिव फोकल लेंथ बन गया 2/FL प्लस 1/FM।
ठीक है, अब इसी पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चन करेंगे। अब क्वेश्चन देखिए कैसा आता है, नोट कर लिया? हो गया? चलो इरेज कर रहे हैं। अब देखो क्वेश्चन, तो कहता है एफ एल फोकल लेंथ ऑफ लेंस फ्रॉम विच रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस ट्वाइस एफ एम फोकल लेंथ ऑफ मिरर फ्रॉम विच रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस। अब जैसे प्लेनो कन्वेक्स को कहता सिल्वर किया, तो प्लेनो कन्वेक्स को सिल्वर करेंगे तो पहले प्लेनो कन्वेक्स हमारा एक प्लेन, दूसरा कॉन्वेक्स। तो इसमें आप दो तरीके से सिल्वर कर सकते हैं। एक इस सरफेस को सिल्वर कर सकते हैं और दूसरा प्लेन वाले को छोड़ दे, कॉन्वेक्स वाले को सिल्वर कर सकते हैं। समझ में आ गई बात? क्लियर? भाई यहां पर है पहला कंडीशन, इरेज कर रहे हैं। तो अब देखिए पहला हमारा क्या कंडीशन है, कॉन्वेक्स वाले पार्ट को सिल्वर किया। अब इसका इफेक्टिव फोकल लेंथ निकालना है, तो प्लेनो कन्वेक्स को अलग कर दिया और फिर हमने कॉनकेव मिरर को अलग कर दिया। इसका दो बार रिफ्रैक्शन होगा, इसका एक बार रिफ्लेक्शन होगा। अब ये दो बार रिफ्रैक्शन होगा तो क्या बनेगा? कल के क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था लेंस मेकर फॉर्मूला, ये यूज करेंगे प्लेन के लिए 1/∞ और ये +1/r। तो ये हमारा बन गया था म्यू -1/r। तो F = R डिवाइडेड बाई म्यू -1। इसका मतलब इस लेंस का फोकल लेंथ बन गया R/म्यू -1। इसका फोकल लेंथ बन गया मिरर का हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। फॉर्मूला हमारा ये है, 1/f में डाल देंगे, 2/fl है, fl नीचे है, तो ये r म्यू -1 नुमरेटर में हो गया, +1/fm, fm की जगह r/2 डाल देंगे। एलसीएम हमारा r हो गया, तो ये आ जाएगा 2μ -2 +2, 2 कैंसिल, 2μ/r। देन f = क्या बन गया? r/2μ। समझ में? ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, इसका नॉर्मली किसी बुक में जिक्र नहीं है, एक आध कंपेटिटिव बुक में मिल जाए, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। चलिए नोट कर लीजिए, फिर दूसरे वाले पार्ट पे आएंगे।
हो गया। तो ये पहला केस था, आंसर चेक कर लेते हैं, फिर दूसरे केस में भी आएंगे। आ गया है r/2 μ। ठीक है, नेक्स्ट केस आ जाओ। नेक्स्ट केस में क्या है, प्लेन वाले को सिल्वर कर रहे हैं। ठीक, इसमें किसको किया था, कर्व्ड पोर्शन को। ठीक है, तो यहां पर इसका फोकल लेंथ निकालना है। चलिए अब आ जाए इसमें, इसका फोकल लेंथ देख लीजिए, क्या निकाला था अभी जस्ट, FL बताओ कितना आया था फोकल लेंथ। अरे FL का वैल्यू बताओ ना, r/μ-1। ठीक, प्लेन मिरर का फोकल लेंथ क्या सिखाया था, प्लेन मिरर का फोकल लेंथ r/2। शेम ऑन यू, कल भी पढ़ाया देखो, कॉन्वेक्स कॉनकेव और प्लेन मिरर का फोकल लेंथ। कहा था पावर 0 होता है, तो फोकल लेंथ क्या होता है, पागल सब, इंफिनिटी। क्या पढ़ते हो तुम लोग, हम मजाक कर रहे हो क्या। अब ये 1/f, इसका 2 बार रिफ्रैक्शन, फॉर्मूला यही, FL r/μ-1। ये क्या आ गया, 1/∞, 2μ-1/r। चलो फोकल लेंथ क्या बन गया, ये r/2μ-1। चलो नोट करो। हो गया, चलो आंसर चेक करो, इरेज करें। है आंसर ये, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का पार्ट है। अब यहां पर डबल कॉन्वेक्स लेंस को सिल्वर कर रहे हैं, तो जब डबल कॉन्वेक्स लेंस लेंगे, ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस, अब जैसे उसमें 2 तरीके से सिल्वर किया, यहां पे आप या तो इसको सिल्वर करो या इस सरफेस को सिल्वर करो, कोई फर्क नहीं आएगा, एक ही बात है। इसका मतलब ये कॉम्बिनेशन 2 का बन गया, एक डबल कॉन्वेक्स लेंस और एक कॉनकेव मिरर। अब डबल कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ,
कल सिखाया था, इसके पहले वाले क्लास में भी सिखा रखा। दोनों का रेडियस इक्वल लेंगे, इक्वी कन्वेक्स। ये आ गया म्यू -1 इंटू 2/r। हो गया। इसका मतलब F इज इक्वल टू R/2 म्यू -1। ठीक। इसका मतलब 1/f इज इक्वल टू 2/fl प्लस 1/fm। fl का वैल्यू डाल दो। R/, ये 2 पर चला गया तो 2 म्यू -1 और ये R/2 होगा। तो बोलो यस नो। तो ये क्या बन गया, 4 म्यू -4 प्लस 2/r। क्या बचा ये, 4 म्यू -2/r। 2 कॉमन ले लें, 2 म्यू -1/r। तो F इजिकल टू क्या बन गया, R डिवाइड बाई 2 टाइम्स 2 म्यू -1। आया समझ में? चलो नोट करो। हो गया। चलो अब चेक करें, इरेज कर रहे हैं। देखो आंसर, आंसर। तो सिल्वरिंग ऑफ लेंस वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। चलिए अब आ जाए रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रिज्म में कैसे रिफ्रैक्शन होता है। इसका मैथमेटिकल पार्ट आता है एग्जाम में। पहले इसके रे डायग्राम को समझो। ये प्रिज्म का प्रिंसिपल सेक्शन है ABC। एंगल ऑफ प्रिज्म ए, या हम इसको रिफ्रैक्टिंग एंगल भी कहते हैं। यहां से एक रे ऑफ लाइट PQ इंसिडेंट हुआ, इस सरफेस पे नॉर्मल ड्रॉ कर देंगे। आफ्टर रिफ्रैक्शन PQ रे ऑफ लाइट बेंड करेगा टुवर्ड्स द नॉर्मल और बेस के BC के पैरेलल हो जाएगा, जिसका नाम QR रख दिया। यहां पर भी एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस I हो गया। ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1। यहां पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R2। फिर ये QR रे का इस सरफेस पे रिफ्रैक्शन होगा।
और ये बेंड कर जाएगा अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और ये जो एंगल बनाएगा इसको एंगल ऑफ इमर्जेंस कहते हैं, ई। अब इसका यदि रिफ्रैक्शन नहीं होता तो ये रे ऑफ लाइट ऐसे पास कर जाता, और ये इमर्जेंट को हम बैकवर्ड ड्रॉ कर दें तो ये बताएगा कि कितना एंगल से ये डेविएट हुआ, और इसी का नाम एंगल ऑफ डेविएशन है, जो यहां पर राइट साइड फिगर में एम पॉइंट पर दिखाया गया। अब इनको हम ज्वाइन कर दे, ये दोनों नॉर्मल को, ये जहां पर मिलेगा यहां को सेंटर मान के आप सर्किल ड्रॉ करोगे तो ये ए बी सी एक, जब ये ओ पॉइंट ले लेंगे तो ए क्यू आर, और यहां पर एन पॉइंट, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म कर जाए। फिगर समझ में आ गया कैसे रिफ्रैक्शन हुआ? अब यहां पर इसके वैल्यू को हमको निकालना है, मतलब यहां पर इस सरफेस पे जो रिफ्रैक्शन हुआ इसके लिए आई, यहां पर जो हमारा रिफ्रैक्शन हुआ या ई या आर जो भी है, तो हम लोग स्नेल्स लॉ को यूज करके म्यू साइन आई बाई साइन आर वन या जो भी हम लोग है इसको यूज करके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग साइन ऑफ ए प्लस डेल्टा एम बाई टू डिवाइडेड बाई साइन ए बाई टू ये प्रूफ करेंगे। यही हम लोगों का पर्पस है। रे डायग्राम बिल्कुल क्लियर है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है? चलिए अब स्टार्ट करते हैं कैसे इसको प्रूफ करना है। तो पहले हैंड रिटन वाला पार्ट इरेज कर देते हैं। तो यहीं पर है कि एबीसी प्रिंसिपल सेक्शन प्रिज्म का बता रहा है, पी क्यू रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हुआ, जैसे इंटर करता है तो आपको बताया कि बेंड कर जाता है टुवर्ड्स द नॉर्मल अलोंग दिस पाथ क्यू आर, फिर इसका रिफ्रैक्शन होता है और फाइनली आर एस इमर्जेंट रे, और वो एंगल ऑफ इमरजेंस ई फॉर्म कर जाता है। ठीक, अभी यही एक्सप्लेन किया। इस फिगर को कंटिन्यू करते हुए अब यहां पर हम लोग मैथमेटिकल पार्ट को यूज करेंगे। तो सबसे पहला ये हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1, ये R2 है, तो ये वाला एंगल हमारा हो जाएगा I माइनस R1, और ये एंगल हमारा हो जाएगा E माइनस R2। अब आ जाए इन ट्रायंगल MQR। MQR ट्रायंगल में जब आओगे तो डेल्टा एक्सटीरियर एंगल की तरह बिहेव कर रहा है, या है ही बिहेव क्या, डेल्टा इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, I माइनस R1 प्लस E माइनस R2। तो डेल्टा इज इक्वल टू I प्लस E, माइनस कॉमन ले लें तो R1 प्लस R2, ये इक्वेशन 1 हो जाएगा। ठीक, अब आ जाओ इन ट्रायंगल QNR, इस ट्रायंगल में आ जाएंगे तो एंगल N प्लस R1 प्लस R2 ये 180 डिग्री को बताएगा। और अभी आपको बताया कि QNRA ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गया, इसका मतलब एंगल A और एंगल N का सम भी 180 डिग्री। अब ये दोनों को आप इक्वेट कर दोगे तो A इज इक्वल टू R1 प्लस R2 मिल जाएगा। क्लियर? यहां तक पहले नोट करो मैथमेटिकल पार्ट।
हो गया? नोट कर लिया सबने? अब यहां पर देखो, एंगल ऑफ डेविएशन और डेविएशन सफर्ड बाय प्लेन मिरर में डेविएशन का फॉर्मूला सिखाया था, डेल्टा इज इक्वल टू पाई माइनस 2i। याद होगा? अब इस रिलेशन से ये इंडिकेट कर रहा है कि i के वैल्यू को हम इंक्रीज करते जाएं तो डेविएशन डिक्रीज करता जाएगा। तो डेविएशन और एंगल ऑफ इंसिडेंस के बीच में यदि हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें, ये डेल्टा है और एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो उस कंडीशन में आई के वैल्यू को जैसे जैसे बढ़ाओगे डेविएशन घटता जाएगा और एक मिनिमम वैल्यू को एक्वायर करेगा जिसको मिनिमम डेविएशन कहते हैं, उसके बाद वो इंक्रीज करेगा। इसका मतलब एट मिनिमम डेविएशन, जब मिनिमम डेविएशन का कंडीशन आ जाता है तो उस कंडीशन में हम लोग यहां पर जो हमारा रिलेशन है डेल्टा, मतलब यहां जब मिनिमम डेविएशन कंडीशन आ जाएगा तो आई और ई दोनों इक्वल हो जाएंगे, R1 और R2 इक्वल हो जाएगा। अब इसका वैल्यू यदि हम इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करें तो 1 क्या बन जाएगा? डेल्टा इज इक्वल टू 2i और ये R1 प्लस R2, इक्वेशन ए सेकेंड को यूज करें तो ये ए बना। इसका मतलब यहां से ध्यान दो, ये मिनिमम डेविएशन है तो डेल्टा को क्या डालेंगे? डेल्टा एम। ठीक, अब यहां पर 2i इज इक्वल टू ए प्लस डेल्टा एम, तो i क्या बन गया? ए प्लस डेल्टा एम बाई 2। चेक करो, ये आ रहा है। और फिर सेकेंड इक्वेशन को भी सॉल्व करेंगे। हो गया? अब सेकेंड में सब्स्टिट्यूट करो इसी वैल्यू को, यहां पर इरेज करो ये वाला पार्ट। सेकेंड में इसी वैल्यू को यूज करो डेविएशन, मिनिमम डेविएशन कंडीशन में, तो सेकेंड इक्वेशन बिकम्स 2r इज इक्वल टू ए, तो r इज इक्वल टू क्या बन गया? a बाई 2। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? म्यू इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर। आई का वैल्यू देखो कितना आ गया? ए प्लस डेल्टा एम बाई 2। आर का वैल्यू कितना आ गया? ए बाई 2। तो ये फाइनल रिजल्ट आ गया और यही आपको प्रूफ करने के लिए आता है। ठीक, अब हम लोग अपने रिजल्ट को देखते हैं, वेरीफाई करते हैं। इरेज करें।
चलो अब वेरीफाई करते हैं रिजल्ट को। यही देखो, डेल्टा का वैल्यू लिखा था, इक्वेशन 1 आ गया था, और फिर 2 इक्वेशन आया। उसके बाद एंगल ऑफ प्रिज्म के लिए एंगल ऑफ डेविएशन का डिपेंडेंसी बताया था मिनिमम डेविएशन कंडीशन पे। अब इसको ग्राफिकली आप देख ले, यही कंडीशन था, ग्राफ ऐसा ही प्लॉट किया, और मिनिमम डेविएशन कंडीशन में सारे वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके इक्वेशन 1 में और इक्वेशन 2 में डाल करके ये प्रूफ कर दिया। आ गया समझ में? ए एंगल ऑफ प्रिज्म है, ए बी सी प्रिंसिपल सेक्शन प्रिज्म का लिया, तो ए हम लोग जो ले रहे हैं वो एंगल ऑफ प्रिज्म ले रहे हैं। इसी को हम लोग रिफ्रैक्टिंग एंगल भी कहते हैं। यदि इक्विलेटरल ट्रायंगल के फॉर्म में होगा तो रिफ्रैक्टिंग एंगल या एंगल ऑफ प्रिज्म 60 डिग्री बनेगा। आ गया समझ में? क्लियरली 100%। अब यहां पर देखिए डेल्टा और म्यू के बीच में रिलेशन, डेल्टा म्यू के बीच में रिलेशन हम लोग कैसे फाइंड करते हैं? तो यहां पे ये सिंपली रिफ्रैक्शन हमारा पहला फेज का, इस फेज पे जब रिफ्रैक्शन होता ए बी पर तो म्यू को क्या लिखोगे? साइन आई बाई साइन R1। एंगल स्मॉलर है इसलिए आई बाई R1, तो आई का वैल्यू क्या हो गया? म्यू R1। अब यहां पर जब रिफ्रैक्शन होगा इस सरफेस पे तो उस कंडीशन में म्यू क्या लिखोगे? जल्दी बताओ। E/R2, ये भी E/R2 लिख देंगे, तो एंगल ऑफ इमर्जेंस का वैल्यू क्या आ गया? μR2। अब इसको इक्वेशन 1 में डाल दो। इक्वेशन 1 क्या था? डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस ई। आई की जगह पर μR1, ई की जगह पर μR2, माइनस क्या था? R1 प्लस R2। R1 प्लस R2 को ए लिखे थे, इसमें से हम लोग म्यू को कॉमन ले लेंगे, और R1 प्लस R2 भी क्या कहलाएगा? ए कहलाएगा। और फिर यहां से हम लोग ए कॉमन ले लेंगे, तो एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला क्या बन गया? म्यू -1 इंटू ए। यही रिजल्ट आ गया, रिलेशनशिप बिटवीन एंगल ऑफ डेविएशन एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हो गया? तो ये रिजल्ट भी हम लोग वेरीफाई कर लें। यही था पहला जो AB से रिफ्रैक्शन हुआ, और फिर दूसरा रिफ्रैक्शन AC से, और फाइनल रिजल्ट यही आ गया, डेल्टा इज इक्वल टू म्यू -1 इंटू ए। क्लियर? तो यहां तक आप लोग आज करें, और फिर तुम्हारा भी अंशु बैकलॉग काफी है, कंप्लीट हुआ। कल हम पूछेंगे सारा रिजल्ट।
और इससे रिलेटेड प्रॉब्लम भी है। और ये लास्ट टॉपिक था रिफ्रैक्शन, उसके बाद ऑप्टिकल डिवाइस है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ऑलमोस्ट 90% रे ऑप्टिक्स खत्म है। ठीक है, इसलिए अब मेहनत आप लोग को ज्यादा करना है।